तो दोस्तों आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि डाक विभाग में भर्ती आई हुई है। बट वो किस तरह अप्लाई करनी है, किस प्रकार से उसके इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो कोई नहीं बता रहा है आपको। तो वो ध्यान से आपने सुन लेनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेज हैं, 20 पेज आए हुए हैं जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी सुनने वाली होती हैं। अब इतना पता चला गया कि डाक विभाग में भर्ती आई हुई है, 12,000 दिया जा रहा है, तो जल्दी से इस भर्ती को भर लेते हैं। बट उससे पहले इंस्ट्रक्शन होती हैं, वो जानना ज़रूरी होती हैं। क्योंकि कोई भी जॉब निकलती है तो उसकी पहले पूरी छानबीन करनी चाहिए, उसी के बाद जो है वो पोस्ट भरनी चाहिए। तो पूरी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, वीडियो चाहे 10 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, पूरी देख लेनी है आपने, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो खासकर आज हम हिमाचल प्रदेश वालों के लिए बात करेंगे, सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बात की जाएगी वीडियो में। तो ध्यान से आपने सुनना है जो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितनी पोस्ट आई हुई है हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हिमाचल प्रदेश में आपकी होंगी 1007 जो पोस्ट आपकी देखने को मिलेंगी। अब कैटेगरी वाइज देखें। और हाँ दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट अपडेट को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो पीडीएफ मैंने लिया हुआ है, इसी के साथ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2 और 3 एप्लीकेशन फॉर्म, जो 4 एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, वो 5 एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, और वहाँ पर फिर आप जाकर कंप्यूटर से इसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। तो नीचे जल्दी से जाएँ, आपको डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आपने जो लिंक होगी उस पर क्लिक करके आपने क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। 2-4 प्रोसेस होंगे आपके वहाँ पर, तो वो करने के बाद आपका ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आपने भी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और इसका पीडीएफ जो है वो प्रिंटर में निकाल लेना है। तो चलिए अब जो अपडेट है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज में सबसे पहले आपकी आती है जनरल कैटेगरी वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी की आपने ध्यान दे देना है कि कितनी पोस्ट होंगी। तो 424 पोस्ट आपकी जनरल वालों की होगी। ओबीसी की आपकी 191 पोस्ट होंगी, 99 पोस्ट आपकी होंगी ईडब्ल्यूएस की, एससी की 229 पोस्ट होंगी, 47 पोस्ट एसटी की होंगी, 4 पोस्ट आपकी पीडब्ल्यूडी ए सेक्शन की होंगी, पीडब्ल्यूडी बी की 5 होंगी, पीडब्ल्यूडी सी की आपकी होंगी 7 पोस्टें, पीडब्ल्यूडी ई की होंगी आपकी 1 पोस्ट। तो कुल मिलाकर 1007 पोस्ट आपकी बनती हैं कैटेगरी वाइज। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करवानी है इस वाली साइट पर www. जो भी आपका होगा http indiapost.gds.online.in पर आपने ऑनलाइन जो है वो जमा करवानी है, फीस वगैरह जो भी होगी। आगे चलते हैं। आपकी एप्लीकेशन डेट शुरू हुई थी 2 तारीख से, लास्ट डेट होगी आपकी जून महीने की 5 तारीख तक। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब सैलरी देते हैं। तो अब BPM क्या है, ABPM क्या है, वो आपको बताता हूँ। BPM में होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, 12,000 रुपया दिया जाएगा उनको। ABPM में होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक, तो 10,000 रुपया उनको दिया जाएगा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट अपडेट आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्या होगी, 18 से 40 वर्ष की एज वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे रिलैक्सेशन किन्हें दी जाएगी, SC वालों को, SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। EWS वालों को कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। PWD की बात करें, अगर डिसेबल है पर्सन, मतलब दिव्यांग है, तो 10 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर PWD के साथ साथ वो OBC में आता है तो 13 साल का उसका जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर PWD प्लस SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। इतनी बात आ गई। बाकी अब आगे जो अपडेट हैं वो चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि नेम ऑफ द पोस्ट और कैटेगरी वाइज डिसेबिलिटी आपको बताता हूँ मैं। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए जो डिसेबल्ड पर्सन होंगे, हैंडीकैप्ड वगैरह, तो लो विज़न, मतलब लो विज़न है तो वो इसमें डिसेबल्ड चलेगा, डेफ चलेगा, हार्ड ऑफ हियरिंग, 1 आर्म 1 लेग, लेप्रोसी क्योर्ड के साथ साथ एसिड अटैक विक्टिम और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म के साथ साथ ये जो डिसेबिलिटी होंगी वो आपकी चलेंगी। इसमें हैंडीकैप्ड जो इस हिसाब से होंगे वो दिव्यांग इसके लिए मान्य किए जाएंगे। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। अब ज़रूरी होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जहाँ पर 10वीं पास बताया हुआ है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 10वीं पास आप होने चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड में 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी कंपलसरी क्या रहेगा, आपकी लोकल जहाँ पर आप रहते हो, कांगड़ा में रहते हो तो कांगड़ी आनी चाहिए, मंडी में रहते हो तो मंडी आनी चाहिए, अगर शिमला में रहते हो तो शिमला जो ही लैंग्वेज होगी, लोकल लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये आगे बात है। बाकी नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, यहाँ पर आपने ध्यान दे लेना है इस वाले इंस्ट्रक्शन पर। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होनी चाहिए, मतलब राइडिंग ऑफ स्कूटर मोटरसाइकिल आपको जो है वो आना चाहिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी डाक वहाँ पर पहुँचा सकें।
बाकी अब नेक्स्ट अपडेट है उनकी तरफ नज़र डाल देते हैं, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। और यहाँ पर बताया हुआ है कि पास्ट एक्सपीरियंस अगर कहीं पर भी आपने काम किया है तो वो सिलेक्शन में कोई भी आपका मान्य नहीं होगा, वो नहीं लिया जाएगा, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए इसमें। तो दोस्तों 14 नंबर की इंस्ट्रक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। तो एप्लीकेशन फीस आपने किस प्रकार सबमिट करवानी है वो आपको मैं बताता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्होंने एप्लीकेशन फीस या तो इस साइट पर करवा देनी है, 100 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। सिर्फ छूट दी जाएगी आपकी फीमेल कैंडिडेट्स, SC ST के कैंडिडेट्स, PWD के कैंडिडेट्स और ट्रांस वुमेन के कैंडिडेट्स जो होंगे उनको छूट रहेगी, बाकी सभी को जो है वो फीस देनी पड़ेगी। 100 रुपीज़ फीस होगी। किस प्रकार देनी है, किसी भी जब आपने फॉर्म भरना है तो उसमें आपने डिवीज़न चूज़ किया होगा। मतलब ये हम अगर कांगड़ा में रहते हैं तो कांगड़ा में कई डिवीज़न होंगे जो आपने चूज़ किए होंगे। तो अगर आप उस विभाग में जो है वो फीस जमा करवा सकते हैं। बाकी अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी यहाँ पर करवा सकते हैं। इतनी बात होगी। अप्लाई किस प्रकार से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने क्या करना है, रजिस्टर करना है सबसे पहले तो आपको इस साइट पर। जो साइट आपको दिख रही होगी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार करना है, वो भी हम अब आपको वीडियो में बताएंगे, बस आपने पूरी वीडियो सुनते रहना है। तो ये इस साइट पर आपने रजिस्टर खुद को करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको खुद भी करवा दूंगा, वैसे यहाँ पर बता भी देता हूँ। नेम आपने लिखना है कैपिटल लेटर में, फादर मदर का नेम लिखना है, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जेंडर कम्युनिटी PWD में अगर आप डिसेबल हैं तो वो आपने लिखना है। तो अगर आप PWD में हैं तो भरना है, ऐसे नहीं भरना है, और डिसेबल हैं तो भी आपने जो भरना है। बाकी इस तरह की जो आपने डिसेबिलिटी भर देनी है और कितने परसेंटेज आप डिसेबल हैं वो आपने भर देना है। स्टेट आ जाएगी आपकी। बाकी आपने किस क्लास तक जो आप पास की होगी वो आ जाएगी। लैंग्वेज स्टडीड इन कौन सी आपने मतलब 10th क्लास में कौन सी लैंग्वेज स्टडी की थी वो आ जाएगी। ईयर ऑफ पासिंग आपका आ जाएगा कि 10वीं आपने 2018 में की है, 17 में की है, 16 में की है, 15 में की है। स्कैन्ड फोटोग्राफ चलेंगे आपके, जो फोटोग्राफ होगा वो स्कैन किए हुए चलेंगे, और स्कैन्ड सिग्नेचर जो होंगे वो होंगे। ये फॉर्म आप खुद फ़ोन से भी भर सकते हैं बट काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। तो आप चाहें तो साइबर कैफ़े में भी जो आप भरवा सकते हैं। तो दोस्तों बाकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ कि जिस कैंडिडेट जो भर रहा होगा उसके खुद की ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी और की आप ईमेल आईडी वहाँ पर दे देंगे तो वो नहीं चलेगी। तो नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ फी पेमेंट क्या होगा, तो 100 रुपया देना होगा, वो मैंने आपको बता दिया है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप करवा सकते हैं, वो आपके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल देंगे फीस का, वो आप जब भरवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट फी में ऑनलाइन डायरेक्टली। बाकी जो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लेना है कि डॉक्यूमेंट में आपकी आएगी रिसेंट फोटोग्राफ, साइज फोटोग्राफ, और सिग्नेचर आपका आ जाएगा JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, बहुत साइबर कैफे वालों को पता होता है। 50 KB की होनी चाहिए, मैंडेटरी है। और सिग्नेचर आपका 20 KB से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैंडेटरी है, ये भी आपको भरना ही पड़ेगा। बाकी उसके बाद आपने जो है, तो दोस्तों इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है कि 10वीं की जो क्लास की मार्कशीट आपको दी होगी वो आपने सबमिट करवानी है। वो आपको ग्रेड्स पॉइंट जो भी आए होंगे, आपके मार्क्स कितने हैं वो आपको बताना है। तो वो आप खुद भर सकते हैं, आप भरवा भी सकते हैं किसी से। बाकी अब जॉब प्रोफाइल आप देखें, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये ऐसे ही बताया हुआ है। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट अपडेट है वो देख लेते हैं, बाकी फिर वीडियो को एंड करते हैं। बाकी कम्युनिकेशन ऑफ स्किल वगैरह आपको होनी चाहिए किसी से बात करने की। तो यहाँ पर आपने थोड़े से यहाँ पर ध्यान दे लेना है। तो फॉर कैंडिडेट्स हैविंग, मतलब कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनके अगर सब्जेक्ट वाइज में ग्रेड पॉइंट आते हैं तो वो उनको किस तरह मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करेंगे। तो ग्रेड A1 होगा 10 पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 होगी। A2 में 9 पॉइंट होंगे, B1 में 8 और B2 में 7, C1 में 6, C2 में 5 और D में 4 जो होंगे वो 9.5 से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उनका होगा। तो मैक्सिमम पॉइंट और ग्रेड होंगे आपके 100। तो ये आपने ध्यान दे लेना है। तो बाकी सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा वो भी आपको मैं बता देता हूँ नीचे। तो हाँ दोस्तों, एक और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाएं, वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड की होगी हमने, तो उस लिंक पर क्लिक करके आपने ये वाला PDF डाउनलोड कर लेना है। बाकी यहाँ पर आपको दे सकते हैं, यहाँ पर ये वाले फॉर्म भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपने भरने हैं। तो अंडरटेकिंग वगैरह जो भी होगा, डिक्लेरेशन वगैरह वो आपने करनी है। तो ये फॉर्म के साथ साथ आपको, मतलब PDF के साथ साथ ये फॉर्म भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाएँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जो हैं इस PDF को डाउनलोड कर लें। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, सिलेक्शन किस प्रकार से आपका होगा।
तो बात सबसे पहले तो आपके 10th के जो नंबर होंगे उन पर सिलेक्शन मार्क मेरिट बनेगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो होंगे वो आपको दिए जाएंगे, और किस प्रकार से होंगे वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। वो अभी आपने नहीं करना है, अभी सिर्फ आपने फॉर्म भरना है। तो आशा करता हूँ आपको जी वीडियो आज की जो पसंद आई होगी। किसी प्रकार का अगर आपके मन में डाउट होगा तो वो नीचे कमेंट में आप बता दें, आपको बता दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप, वहाँ पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो दोस्तों यही आज का अपडेट था, यही मैंने आपको बताना था कि इस प्रकार से जो है वो आपके फॉर्म भरेंगे, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन जो है वो इस भर्ती में रहेंगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।